अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। आधे आजम मालूम करना एक जासूस की रहनुमाई। तो चलिए इस मैथमेटिकल मिस्ट्री को मिलकर हिल करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि इस पेचीदा दुनिया में चीजों में असल में मुश्तरक क्या है। ये सवाल सिर्फ जिंदगी का नहीं है, बल्कि जैसा कि हम देखेंगे रियाजी का भी है। तो आज का हमारा मिशन है अलजेब्रिक जुमलों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HFCF ढूंढ निकालना। ये वही मुश्तरक कड़ी है जो सबको जोड़ती है, और यही वो हुनर है जो बड़ी बड़ी कसरों को आसान बनाता है और मुश्किल मसावातों को हल करने में मदद देता है। इस तहकीक के लिए हमारा सबसे अहम औजार है तज्ज़ी। ये बेसिकली किसी भी जुमले को उसके बुनियादी अज्जा या आमिल के हासिल ज़र्ब में तोड़ने का अमल है। इसको बिल्कुल ऐसे समझें जैसे किसी खाने की तरकीब के बुनियादी अज्जा मालूम कर रहे हों। जैसे अदद 12 को अगर हम तोड़ें तो वो बन जाता है 2 ज़रब 2 ज़रब 3। बस यही इसकी तज्ज़ी है। तो फिर चलिए अपने पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दो जुमले हैं। पहला है 21x² और दूसरा है 35xy²। देखिए, ये है हमारी मंजिल। पूरा सॉल्यूशन एक नज़र में। अभी शायद ये थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन फिक्र नहीं, हम एक एक सुराख को जोड़कर यहां तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये तहकीक सिर्फ 3 आसान मराहल पर मुश्तमिल है। पहला, पहले जुमले की तज्ज़ी, फिर दूसरे जुमले की तज्ज़ी, और आखिर में इन दोनों में जो भी कॉमन आमिल हैं उनकी शनाख्त। तो पहले जुमले का तज्ज़िया करते हैं। 21x² को जब हम उसके बुनियादी हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 3 ज़रब 7 ज़रब x, फिर से ज़रब x और ज़रब y। अब आती है दूसरे जुमले की बारी। 35xy² की तज्ज़ी करने पर इसके अज्जा हैं 5 ज़रब 7 ज़रब x ज़रब y और फिर से ज़रब y। अब वक्त है मुश्तरक सुराग ढूंढने का। अगर हम दोनों तज्जियों को गौर से देखें तो कॉमन अज्जा क्या हैं? वो हैं 7 x और y। और बस केस हल हो गया। इन मुश्तरक अज्जा को आपस में ज़र्ब दें तो हमें मिलता है HCF, जो कि है 7xy। बहुत खूब। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा मुश्किल केस देखते हैं। इस बार हमारे पास दो नए जुमले हैं। पहला है 4x² - 9y² और दूसरा है 2x² - 3xy। इस केस के लिए हमें एक ख़ास औजार की ज़रूरत पड़ेगी। ये है दो मुरब्बों के फ़र्क का फॉर्मूला। a² - b² हमेशा बराबर होता है a - b ज़रब a + b के। अब इस औजार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, 4x² दरअसल 2x का मुरब्बा है और 9y² 3y का, तो हम इसे 2x² - 3y² लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाया तो इसके अज्जा बन गए 2x - 3y और 2x + 3y। सिंपल। चलिए अब दूसरे जुमले को देखते हैं। इसकी तज्ज़ी तो काफ़ी सीधी सादी है। 2x² - 3xy में से x कॉमन निकालने पर हमें मिलता है x 2x - 3y। अब अगर दोनों तज्जियों को देखें तो वाहिद मुश्तरक सुराख बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और वो है 2x - 3y। लिहाजा इस केस का HCF हुआ 2x - 3y। और अब पेश है आखिरी चैलेंज। इस बार दो नहीं बल्कि 3 जुमले हैं। पहला x² + 15x + 56, दूसरा x² + 5x - 24 और तीसरा x² + 8x। यह है हमारा आखिरी पजल, पूरी तरह हलशुदा। हर जुमले को दो हिस्सों में तोड़ा गया है एक खास तरीके से। आइए अब इस मुश्तरक धागे को तलाश करते हैं जो इन तीनों को आपस में जोड़ रहा है। यहां देखिए, तीनों जुमलों की तज्जिया शुदा शक्लें एक साथ हैं। पहले की तज्जी है x = 7 x = 8, दूसरे की है x = 8 x - 3 और तीसरे जुमले की तज्जी है x x = 8। और ये रहा वो वाहिद हाथ जो इन तीनों को आपस में मिलाता है, वो है x + 8। तो हमारा HCF है x + 8। ये केस भी हल हो गया। तो HCF मालूम करने की मास्टर की क्या है? पहला मरहला है ब्रेकडाउन, यानी हर जुमले को उसके बुनियादी अज्जा में तोड़ें। दूसरा मरहला फाइंड द लिंक, इन टूटे हुए हिस्सों में से मुश्तरक करियां ढूंढें। और आखिर में बिल्ड द की, इन्हीं मुश्तरक करियों को मिलाकर HCF बना लें। इस मास्टर की के साथ अब अलजेब्रिक जुमलों के किसी भी सेट का मरकजी मुश्तरक नुक्ता ढूंढना मुमकिन है। अब जरा सोचिए, इस जासूस की मास्टर की से
रियाजी के और कौन सी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं? अलजेब्रा की दुनिया में खुशामदीद। आज हम एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक सीखने वाले हैं। तवील तकसीम यानी लॉन्ग डिवीजन के जरिए पॉलिनोमियल्स का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाए। सच पूछें तो ये एक ऐसा टूल है जो बड़े बड़े पेचीदा मसाइल को बिल्कुल आसान बना देता है। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये HCF होता क्या है, फिर उसको निकालने का जो डिवीजन मेथड है उसमें गोता लगाएंगे। हम दो मिसालें देखेंगे, एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी थोड़ी सी ट्रिकी, और आखिर में सारे अहम नुकात को एक साथ समेट लेंगे ताकि ये तरीका जहन में पक्का हो जाए। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसकी बुनियाद समझना जरूरी है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले HCF के कॉन्सेप्ट को ही समझकर अपनी बुनियाद मजबूत करते हैं। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा मुश्तरका जुज़। अच्छा, इसको यूं समझें कि हमारे पास दो अलग अलग लंबाई की रस्सियां हैं और हमें एक ऐसा सबसे बड़ा टुकड़ा ढूंढना है जो दोनों रस्सियों को पूरा पूरा काट दे और कुछ भी बाकी ना बचे। पॉलिनोमियल्स के साथ भी हमारा मकसद बिल्कुल यही है, वो सबसे बड़ी एक्सप्रेशन तलाश करना जो इन सब को बगैर कोई रिमाइंडर छोड़े मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दे। अब देखिए, नंबर्स का HCF निकालना तो अक्सर आसान होता है, लेकिन जब मामला पेचीदा पॉलिनोमियल्स का होना तो आम फैक्टरिंग के तरीके जवाब दे जाते हैं। बस यहीं हमें लॉन्ग डिवीजन जैसे एक मुनज़्ज़म और ताकतवर तरीके की जरूरत पड़ती है। तो इस अलजेब्राई भूल भुलैया से निकलने का रास्ता क्या है? आइए इस जबरदस्त तरीके के नक्शे को कदम ब कदम खोलते हैं। ये पूरा अमल सिर्फ 4 बुनियादी उसूलों पर चलता है। सबसे पहला काम, हर चीज को तरतीब से यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। फिर जिसकी डिग्री ज्यादा है उसे कम डिग्री वाले से तकसीम करें। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बस काम हो गया, लेकिन अगर नहीं तो कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे अमली तौर पर देखते हैं। ये एक बिल्कुल सीधी सादी मिसाल है जहां हमें पहली ही कोशिश में जवाब मिल जाएगा। तो यहां हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक 27x³ वाली एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जाहिर है ज्यादा है तो ये बनेगी हमारी डिविडेंड, और दूसरी है 3x-2 जिसकी डिग्री कम है तो ये बनेगी हमारी डिवाइजर। तो चलिए तकसीम का अमल शुरू करते हैं। तकसीम का पहला और सबसे जरूरी कदम, सिर्फ पहली टर्म्स पर नजर रखें। यहां देखें कि हम डिविडेंड के 27x³ को डिवाइजर के 3x से कैसे तकसीम कर रहे हैं। नतीजा क्या आया? 9x²। ये हमारे जवाब का पहला हिस्सा है जिसे हम ऊपर लिख देंगे। अब इस 9x² को हम वापस डिवाइजर यानी 3x-2 से ज़रब देंगे। इसका नतीजा आता है 27x³ माइनस 18x² जिसे हमने नीचे लिखा है। अब आता है सबसे अहम मरहला, तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन। और यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम नीचे वाली रकम की अलामतें बदल देते हैं। जमा मनफी बन जाता है और मनफी जमा। और अब बस यही अमल बार बार दोहराया जाएगा। तफरीक के बाद जो 27x² बचा उसकी पहली टर्म को हम फिर से डिवाइजर की पहली टर्म यानी 3x से तकसीम करेंगे। ये पूरा चक्कर तकसीम, ज़र्ब, तफरीक हम तब तक चलाते रहते हैं जब तक हमारे पास तकसीम करने के लिए कुछ ना बचे। और ये देखिए, आखिर में रिमाइंडर 0 बचा। ये इस बात का साफ इशारा है कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। जिस चीज से हम तकसीम कर रहे थे यानी 3x-2 वो ही इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना? बिल्कुल साफ सुथरा नतीजा। लेकिन अलजेब्रा हमेशा इतना सीधा सादा भी नहीं होता। अब हम एक ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल देखने वाले हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पहली तकसीम के बाद कुछ बाकी बच जाए तो क्या करेंगे? हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड इस पूरे तरीके का राज खोल रही है। जरा बाएं तरफ देखें, हमारी पहली तकसीम 0 पर खत्म नहीं हुई बल्कि इसने एक रिमाइंडर छोड़ दिया। अब दाएं तरफ देखें, यही रिमाइंडर अब हमारे लिए बेकार नहीं है बल्कि ये अगले मरहले का हीरो बनने वाला है, हमारा नया डिवाइजर। आइए अब इस एल्गोरिदम के सबसे अहम उसूल पर यानी उसके ट्विस्ट पर तवज्जो मरकूज करते हैं। तो इस दूसरी मिसाल में पहली तकसीम मुकम्मल करने के बाद हमारे पास बचा है -2x + 6। अच्छा, इसको थोड़ा सादा करने के लिए हम इसमें से -2 को कॉमन ले सकते हैं जिससे हमें मिलेगा x - 3। और ये है वो जादुई लम्हा। ये जो रिमाइंडर है ना, ये कोई फालतू चीज नहीं है। ये हमारे अमल का अगला और सबसे अहम हिस्सा है। ये अब हमारा नया डिवाइजर बनने वाला है। तो अब सारे किरदार बदल गए हैं। जो पिछला डिवाइजर था यानी x² - 4x + 3 वो अब हमारा नया डिविडेंड बन गया है, और जो पिछला रिमाइंडर था यानी x - 3 वो हमारा नया डिवाइजर है। अब हम इन दोनों को तकसीम करेंगे, और जब हम ये दूसरी तकसीम करते हैं तो नतीजा आता है 0।
ये वही इशारा है जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो हतमी जवाब क्या हुआ? उसूल बहुत सादा है। HCF वो आखिरी डिवाइज़र होता है जिसने हमें सिफर का रिमाइंडर दिया हो। तो इस केस में वो था x-3। बस यही हमारा जवाब है। ठीक है, हमने काफी कुछ सीख लिया। आइए जल्दी से सबसे अहम बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो इस सारे अमल का निचोड़ क्या है? बस ये चंद उसूल जहन में रखें। हमेशा बड़ी डिग्री वाले को छोटी डिग्री वाले से तकसीम करें। अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसे ज़ाया मत समझें। वो आपका नया डिवाइज़र बन जाएगा और पुराना डिवाइज़र अब नया डिविडेंड बन जाएगा। ये खेल तब तक जारी रखें जब तक रिमाइंडर सिफर ना हो जाए, और जो आखिरी डिवाइज़र था वही आपका HCF है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, ये तरीका दरअसल एक बहुत ही पुराने रियाजियाती नज़रिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम पर मबनी है। ये कितनी हैरत की बात है कि 2000 साल पुरानी मंतिक आज भी अलजेब्रा के मुश्किल मसाइल हल करने में हमारी मदद कर रही है। जरा सोचिए, ये बुनियादी उसूल आज की टेक्नोलॉजी या साइंस में और कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा होगा। Join us and register now for online transformation.